मदिरा पान। जाओ जिसके घर में मदिरा का पान किया जाता है, हे कलयुग तुम उसके घर में रहो। ये तो महाराज कल की कथा में बताऊंगा, जो मांस खाते उनके साथ क्या होगा। हम अपनी संस्कृति को भूल गए। और आप सभी के मन में बस हुए नंद नंदन यशोदा नंदन को मैं इस व्यास में से वंदन करता हूं। भगवान की कृपा से इस कथा को केवल गाने मात्र का प्रयास कर रहा हूं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण संत ऋषि मुनि महात्माओं की देखो एक परम संहिता है, जो भगवान के मुख से गाया गया एक विश्रित ग्रंथ है, जो वेद शास्त्र उपनिषदों का एक सार है और सत्य की परमानुभूति करा देने वाला एक सत्य शास्त्र है। कल आप सभी ने श्रवण किया कि किस तरह से आज चारों शुकादियों ने नारद जी से कहा कि भागवत की कथा से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, और आपने कथा भी श्रवण की किस तरह से दो गाय का उद्धार हुआ। और फिर आपने श्रवण किया कि कथा सुनने का पात्र कौन है और मानव का धर्म क्या है। प्रत्येक मानव का एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना। आज सभी ऋषि कहते हैं महाराज, हे सूत जी महाराज, अब हमें ये बताओ ये परीक्षित जी कौन है और इनको 7 दिन में मरने का शाप कैसे लगा, ये कथा सुनाइए। आज सूत जी महाराज कहने लगे, यदा वृद्धि गौरव सिंजयागा, हे ऋषियों, जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और अंतिम युद्ध में आज भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया और दुर्योधन को देखो रणभूमि में मूर्छित छोड़ करके सभी पांडव चले गए और उस रणभूमि के बीच में हजारों सब पड़े और आकाश से बड़े बड़े गिद्ध पक्षी उड़ते हुए आते और उन शरीरों को नोच नोच के खाने लगते। और दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा है, उसे भी मरा हुआ समझ करके आज गिद्ध पक्षी उसके पास बैठ जाते और यही दशा देख ली अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा दौड़ करके दुर्योधन के पास आया, अरे भाभी, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य देखा और आज तुम्हारी ये स्थिति, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आज दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा देखो कहा पांडव 5 और हम कौरव कितने सारे थे, हम में से एक भी नहीं रहा और उनका एक में से भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर 5 में से एक भी मर जाता तो इस मन को थोड़ी शांति मिलती। अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन मैंने तुम्हारा नमक खाया है, आप एक की बात करते हो, मैं 5 के सिर काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। और चल पड़ा मारने के लिए। किसे मारने के लिए? पांडवों को। किसे मारने के लिए? कौन चला? अश्वत्थामा। अब देखो जब चलने लगा तो क्या सोचने लगा
कि इन पांडवों को मारूं तो कैसे मारूं। एक न्याय याद आया, जिस न्याय का नाम है काग उल्लुक न्याय। ये कैसा न्याय है कि देखो, रात्रि को एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे थे और अकेले उल्लू ने हमला किया और सारे कौवे मारे गए। क्यों? क्योंकि रात्रि को कौवों को दिखता नहीं है। आज इसी काग उल्लुक न्याय से मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कहते हैं जाको राखे साया मार सके ना कोई। आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, देखो आज तुम्हें विजय मिली है और चलो इस विजय का आनंद कहीं जाके लेते हैं। और जिस शेष सैया के ऊपर पांडव सोए थे उठा करके ले गए और वहां किसे सुला दिया? कौन सो गया? पांडवों के पांचों पुत्र सो गए और अश्वत्थामा रात्रि को आया और पांडव पुत्रों को पांडव समझा और पांचों के सिर काट दिए और काट करके दुर्योधन के पास ले गया। अरे दुर्योधन, तो एक की बात करता था, देख आज मैंने पांचों के सिर काट दिए। और दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो क्या देखा कि महाराज ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। हे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? इन छोटे छोटे अबोध बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। अश्वत्थामा को जब पता चला तो अश्वत्थामा डर गया और वहां से भाग गया। और उधर आज मां द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे पांचों बच्चों के सिर काट दिए हैं, तो देखो मां द्रौपदी की क्या स्थिति है। माता शिशु नाम निधनम सुदाना। मां द्रौपदी छाती पीट पीट के रो रही है। देखो, जिस मां के 5 बच्चों के सिर काट दिए जाए, उस मां को कितना दुख होगा एक मां ही समझ सकती है। आज अर्जुन वहां पर पहुंचे और अर्जुन ने प्रण ले लिया कि जिस किसी ने भी अपराध किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रथ में बैठ कर आज अश्वत्थामा का पीछा करने लगे और अश्वत्थामा को पकड़ा और रस्सियों से बांध करके भरी सभा के बीच में ले आए। और द्रौपदी की नजर पड़ी तो द्रौपदी दौड़ के आई और अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु की तरह पूजनीय होता है और आपने इसे रस्सियों से बांधा है। अर्जुन कहने लगे, क्या आप भूल गए? इसने तुम्हारे 5 अबोध बालकों के सिर काटे हैं। द्रौपदी कहने लगी, महाराज अगर मेरे पुत्र नहीं तो क्या हुआ, मेरे पति तो है, मैं उनके सहारे जीऊंगी। लेकिन एक बार गुरु माता के बारे में तो सोचो। आपके गुरु जी तो पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं और एक पुत्र के सहारे जी रही है। अगर यह भी मर जाएगा तो उस बूढ़ी मां का क्या होगा? तभी तो कहते हैं मां का दुख मां ही समझ सकती है। अब देखो, द्रौपदी ने प्रण ले लिया, मैं मारने नहीं दूंगी। और अर्जुन ने क्या प्रण लिया है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण पास में खड़े हैं लेकिन मुख से कुछ नहीं बोल रहे। क्यों?
क्योंकि कहते हैं जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे तब तक व्यर्थ में किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। और बात जब ज्यादा बिगड़ती चली गई तो आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे प्रभु अब बताओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन सुनो, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्म बंधुर न हम तप्या आतताई बधारना। देखो आतताई कोई भी हो कैसा भी हो उसे कभी मारना क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अधर्म करने वाला अबोध बच्चों को मारने वाला कोई भी हो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी बात क्या कही? हे अर्जुन, ब्राह्मण कोई कैसा भी हो कितना भी पतित हो उसे मारा नहीं जाता। अब देखो भगवान ने दोनों बातें कह दी कि नहीं कही? एक तरफ क्या बोला कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता और दूसरी तरफ बोला कि आतताई कोई भी हो अबोध बच्चों को मारने वाला कोई भी हो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब अर्जुन दुविधा में पड़ गए, अब क्या करें? अर्जुन को भगवान की बात याद आ गई। भगवान ने गीता में लिखा था, गीता में बताया था कि शरीर का वध ही वध नहीं होता है। अगर किसी सम्मानित व्यक्ति को बड़ी सभा के बीच में अपमानित करके भगा दिया जाए तो वो अपमान भी मृत्यु के समान होता है। क्योंकि जब जब वो व्यक्ति उस अपमान को याद करेगा उसमें उतना दुख होगा जितना मरने पर होता है। और अश्वत्थामा को आज अपमानित करके सभा के बीच में से भगा दिया। और अश्वत्थामा भी जाते जाते मन में सोचने लगा कि इनके परिवार में भी कोई पानी पिलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। उसी में याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो इनकी कुल वधू है और इसमें गर्भवती है और उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं पांडवों आपके साथ रहते रहते बहुत समय हो गया। अब देखो द्वारिका वासी भी मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं द्वारिका जा रहा हूं और भगवान श्री कृष्ण जैसे रथ में बैठने लगे कि एक युवती होती हुई वहां पहुंच गए। पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और प्रभु ने जैसे देखा कि महाराज ये तो पांडवों की कुल वधू है और अश्वत्थामा ने इसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी भी देरी नहीं की, अंगूठे के बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले कि सबसे बड़ी जीत यदि किसी की जुए में हुई थी तो किसकी? दुर्योधन की हुई थी। लेकिन हमारी दृष्टि में वो जीत नहीं वो हार है। क्यों? देखो दुर्योधन का वही जुआ ना जाने कितने हजार लोगों की जान ले बैठा और अंत में हुआ क्या? परिवार में भी कोई नहीं बचा। तो कहा कि जो बिना मेहनत का धन है वो जुए का धन है। और दूसरा स्थान कहां दिया? पानम मदिरा पान। जाओ जिसके घर में मदिरा का पान किया जाता है, हे कलयुग तुम उसके घर में रहो।
और तीसरा स्थान स्त्रयः, जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो। और चौथा स्थान जहां हिंसा होती है, जिसके घर में वास करता हो, जाओ आप उसके घर में वास करो। आज कितने स्थान दे दिए? 4। कौन कौन से अब बताएंगे। पहला स्थान कहां? दूसरा मदिरापान, तीसरा जहां वैश्यावृत्ति होती है, और चौथा जिसके घर में मांस पकता है। देखो, हम लोगों को मांस खाने का अधिकार नहीं है। आज बहुत से बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं, पंडित जी हम खुद थोड़ी मारते, हम तो दुकान से लाते हैं। अब एक बात बताओ, ये दुकान वाला मार किसके लिए रहा है? अगर हम लोग खरीदना छोड़ देंगे तो वो मारना भी छोड़ देगा। और इतना पाप मारने वाले को नहीं लगता जितना खाने वाले को लगता है। और देखो हम लोगों को कितने बुद्धिमान है। अगर महाराज किसी की मृत्यु होगी, शमशान घाट जाएंगे तो घर आकर के नहाने लगेंगे। क्या हो गए हम वहां जाके? बोलो जोर से, अशुद्ध हो गए। लेकिन जब आप बाजार से जीवों का मांस लाके घर में बना के खा जाते हैं, तब क्या होते हैं? शुद्ध। तब क्या होते हैं? ये तो महाराज कल की कथा में बताऊंगा, जो मांस खाते उनके साथ क्या होगा। आज तो मेरी बात का मजाक बना लोगे, लेकिन यही बात फिर याद आएगी बाद में। ये कल की कथा में बताऊंगा कि जो लोग मांस खाते हैं उन लोगों को कैसा नरक मिलता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे नरक में फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा। कभी घर में बैठ के सोचो कि जिस जीव को मार करके खा रहे हैं वो जीव भी तो किसी मां की संतान है। अगर हमारे बच्चे को कोई मार के खा जाए, हमारे जीवन में क्या बीतेगी? क्या बीतेगी हमारे दिल पर? उस मां पर भी क्या बीतती है? आज आप लोग देखते हैं कि महाराज घर में धन दौलत बहुत थी, बेटा भी हुआ था, लेकिन क्या करें, मर गया। अगर महाराज किसी को दुखी करेंगे तो एक दिन ऐसा दुख तुम्हारे ऊपर भी आएगा। क्योंकि कहते हैं दूसरे को दुखी देख के सब हंस लेते हैं, लेकिन दुख का पता तब चलता है जब अपने ऊपर आते हैं। इसलिए हम लोगों को मांस खाने का अधिकार नहीं है। देखो, घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खाता है, और मांस खाने वाला जानवर कभी घास नहीं खाता है। लेकिन ये मनुष्य ही एक ऐसा है, घास खिलाओ घास भी खा जाएगा, और मांस खिलाओ मांस भी खा जाएगा। कभी पशुओं को ये नहीं बोलना पड़ता कि तुम पशु बनो। आज मानव को ही क्यों बोलना पड़ रहा है मानव बनो? क्योंकि हम खाना भूल गए, हम लोग जीना भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। आज कलयुग कहने लगा, महाराज आपने जैसी शक्ल देखी वैसे रहने को स्थान दीजिए। महाराज एक बढ़िया सा स्थान मिल जाता तो इस मन को थोड़ी शांति मिल जाती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज कहां पर दे दिए 5वां स्थान? स्वर्ण में। लेकिन कैसे स्वर्ण में? भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, कि स्वर्ण में मेरा वास है। अब प्रश्न हो गया, कैसे स्वर्ण में भगवान का वास है और कैसे में कलयुग का वास है? तो ध्यान से सुनो। कहा कि जो दूसरे से चोरी करके, छीन करके कमाया गया जो सोना है
उसमें कलयुग का वास है। किसका? आज देखो हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो जल्दी से संदूक ही देखते हैं और छुपा भी लेते हैं कुछ। सुन लो, अगर किसी ने छुपाया है तो समझ लेना उसमें किसका वास है? कलयुग का। और जो अपनी मेहनत से कमाए गए धन से जो खरीदा गया स्वर्ण है उसमें भगवान का वास है। और आज कलयुग को देखो 5 स्थान दे दिए। अब कलयुग मन में क्या सोचने लगा? महाराज इस राजा की बहुत बड़ी प्रजा है और एक एक व्यक्ति को बिगाड़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा करता हूं, पहले राजा को पकड़ता, क्योंकि घर का मुखिया ठीक नहीं है तो परिवार कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और आज अपना प्रभाव किसके ऊपर दिखाने लगा? परीक्षित महाराज के ऊपर। देखो ये कलयुग कहते किसे? जो आज हम लोगों के घरों में छोटी सी छोटी बात को लेकर के कला कलेश मचा हुआ है, यही तो कलयुग है। एक ही मां के 2 पुत्र हैं लेकिन आज दोनों भाई इकट्ठे नहीं रहना चाहते। एक भाई अलग रहता है, दूसरा अलग रहता है और माता पिता अलग रहते हैं। यही तो कलयुग है, और क्या है? आज देखिए कलयुग ने अपना प्रभाव राजा के ऊपर दिखाना चाहा और क्या करने लगा? आज राजा जैसे महल में पहुंचा तो मन में सोचने लगा, देखो हमारे बुजुर्गों ने इतने बड़े बड़े संदूक महल में रखे हैं लेकिन आज तक मैंने खोल करके नहीं देखा कि इनमें है क्या। जैसे हम देखते हैं, कब? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हम भी देखते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो महाराज बच्चे सबसे पहले क्या खोल के देखते हैं? आज राजा परीक्षित ने भी खोला संदूक, और संदूक खोला तो उसमें क्या था? स्वर्ण का मुकुट, जो अपनी कमाई का नहीं था। और जो अपनी कमाई का नहीं था उसमें किसका वास है? जोर से बोलो, कलयुग का। और सिर पर रखा तो किसने प्रवेश कर लिया? कलयुग ने। और ये कलयुग करता क्या है? सबसे पहले हम लोगों की इस बुद्धि नैवेद्यम समर्प्यामि, नैवेद्यम ते आचमनम समर्प्यामि।
राम